नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। फिलहाल हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक बार फिर एक रोचक और हॉरर कहानी लेके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरा सुनिएगा। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी ऐसे परिवार की है जिसमें एक पति पत्नी और उसका एक छोटा बेटा होता है। साथ ही उस परिवार में उस बच्चे के दादा दादी भी साथ रहते थे। इस परिवार में मोहन ही ऐसा था जो कमाने बाहर जाता था और उसकी पत्नी घर का सारा काम करती थी। मोहन के जो बच्चा था उसका नाम बिट्टू होता है। वह बहुत शरारती होता है और उसकी उम्र यूं करीब 6-7 साल के आसपास रही होगी। वह अपने माता पिता से तो बहुत प्यार करता ही था, साथ में वह अपने दादा दादी से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन एक समय की बात है, यह सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला था जैसा अभी खुशहाल दिख रहा होता है। वो कहते हैं ना, दिन के बाद तो अंधेरा आना तय ही है, और ऐसा ही होता है इस परिवार के साथ। एक सुबह जब परिवार के सभी सदस्य उठते हैं तो वे देखते हैं उसके दादा दादी अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकले होते हैं। तब मोहन बिट्टू से कहता है कि जाओ दादा दादी को जगा कर ले आओ। बिट्टू दादा दादी के कमरे में जाता है और उन्हें जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वे दोनों कुछ भी हरकत नहीं करते हैं। बिट्टू अपने दादी को कई बार तेजी तेजी से आवाज़ भी देता है, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आता है और वह तेजी तेजी से रोने लगता है और दौड़कर अपने पापा के पास आकर दादी के ना बोलने की बात कहता है। मोहन घबराकर तेजी से अपने माता पिता के कमरे में जाता है और वह देखता है तो उसके माता पिता की सांसें बंद हो चुकी हुई होती हैं। वह सब लोग अब रोने धोने लगते हैं और कुछ समय बाद मोहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें घर के पास के शमशान घाट ले जाने के लिए सारी तैयारी कर लेता है। जब वह अपने माता पिता के मृत शरीर को लेकर घर से निकल रहा होता है तो उसका छोटा बेटा यानी बिट्टू भी साथ चलने की जिद करने लगता है। मोहन उसे मना करता है कि वहाँ मत चलो, वह जगह अच्छी नहीं है, लेकिन बिट्टू मोहन की बात नहीं मानता है और वह जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार थक हार कर मोहन को बिट्टू की बात माननी ही पड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। शमशान घाट एक नदी के किनारे होता है। शमशान घाट पर पहुंचने के बाद मोहन अपने माता पिता के मृत शरीर को जलाने के लिए खड़ा होता है और कुछ ही समय में उसके माता पिता का मृत शरीर उसके आँख के सामने ही आग के लपटों के हवाले हो जाता है और मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसे कुछ भी अपने आसपास का याद नहीं रह जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने छोटे बेटे बिट्टू की भी कोई सुध-बुध नहीं रह जाती है। कुछ देर बाद मोहन अपने आप को संभालता है और अपने बेटे को अपने आसपास देखता है तो वह कहीं भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ ही पलों में बिट्टू मोहन के पीछे खड़ा हुआ मिल जाता है। अब मोहन सारे क्रियाकर्म करने के बाद अपने घर वापस लौट आता है और 2-3 दिन में मोहन के घर आए सभी रिश्तेदार भी वापस अपने घर चले जाते हैं। एक रात की बात है, मोहन और उसकी पत्नी कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नींद किसी आवाज़ की वजह से टूट जाती है। उन्हें सुनाई देता है कि उनके किचन में
कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। अब मोहन अपने कमरे से निकलकर धीरे से किचन की ओर बढ़ता है तो वहाँ वह जो देखता है उसे विश्वास नहीं होता है। उसका छोटा बेटा बिट्टू फर्श पर ढेर सारे गिरे हुए खाने को हाथों से उठाकर बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है, मानो वह कब का भूखा हो। और मोहन को यह बात पता थी कि बिट्टू तो घर के खाने को बहुत मुश्किल से ही खाता था, लेकिन आज उसको इस तरह खाते हुए देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। फिर वह बिट्टू को आवाज़ देता है, बिट्टू तुम क्या कर रहे हो यहाँ? लेकिन मानो बिट्टू को मोहन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और वह जल्दी जल्दी खाए ही जा रहा था। जब मोहन ने बिट्टू को चीख कर पुकारा, यह सुनकर बिट्टू चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपने हाथों को देखता है और अपने पिता से पूछता है, पापा मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं? मोहन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और मोहन मन ही मन में सोचता है, शायद यह नींद में ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बिट्टू नींद में चलते चलते घर में इधर उधर घूमते हुए पाया गया था। मोहन बिट्टू को गोद में उठाकर ले जाता है और उसके हाथ धुलवाता है और फिर उसे अपने कमरे में सुला देता है। उस रात बिट्टू सो जाता है। अगली सुबह बिट्टू की माँ उठकर पूजा पाठ करके आरती की थाली पूरे घर में घुमा रही होती हैं, लेकिन जब वह थाली बिट्टू के सामने पहुंचती है तो बिट्टू वहां से तेजी से भाग जाता है। बिट्टू की माँ ने सोचा शायद वह शरारत कर रहा है, इसलिए वह वहां से भाग गया है। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। बिट्टू आज के दिन ज़्यादा नहीं खेलता है और पड़ोस के बच्चों को साथ भी जब बच्चे उसे बाहर खेलने के लिए बुला रहे होते हैं तो वह बाहर भी नहीं निकल रहा होता है, मानो उसे रोशनी से दिक्कत हो रही हो। शाम होते ही बिट्टू की नानी भी बिट्टू के घर पहुंच जाती है। वह मंदिर की एक पुजारन होती हैं। बिट्टू की माँ अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। रात में सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बजे होते हैं। तभी बिट्टू की नानी की नींद किसी आवाज़ की वजह से खुल जाती है। नानी के कमरे में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा होता है, जिसकी वजह से कमरे में बहुत ही हल्की सी धीमी रोशनी होती है। जब वह अपने कमरे में चारों तरफ देखती हैं तो उन्हें कमरे की एक अलमारी पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। उसने फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए होते हैं और अपने दोनों हाथों को अलमारी पर रखकर कुछ झूम झूम कर गा रही होती है और अपने पैरों को हिला रही होती है। बिट्टू की नानी पहले थोड़ा सहम जाती है, लेकिन वह यह समझ जाती हैं कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं होती है। जैसे ही वह कमरे की लाइट को जलाती है, वह आत्मा तेजी से कमरे के दरवाजे से निकल जाती है और कमरे के दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। बिट्टू की नानी ने सोचा इस बात को वह सुबह सबके सामने रखेंगी और वह फिर सोने के लिए चली जाती हैं। उनकी आंख लगे हुए कुछ ही समय होता है, तभी उन्हें अपने ऊपर एक अजीब सा भार महसूस होता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें अपने ऊपर करीब 1 फीट की ऊंचाई पर एक चुड़ैल हवा में उनकी तरफ मुंह किए हुए लटकी हुई होती है और वह उन्हें देखकर कुटिल तरीके से मुस्कुरा रही होती है। बिट्टू की नानी अपने बिस्तर से हिलने का बहुत प्रयास कर रही होती हैं,
लेकिन वह हिल नहीं पाती है। तभी उनका हाथ अपने बिस्तर पर एक रुद्राक्ष की माला पर पड़ता है। जैसे ही वह माला उनके हाथ में आती है, वह चुड़ैल चीखती हुई वहां से भाग जाती है। अब बिट्टू की नानी बहुत ही डरी हुई होती हैं और वह अपने पास रखे हुए पानी की बोतल से पानी पी ही रही होती है। तभी उन्हें घर में किसी की खेलने की आवाज़ आती है। जब वह बरामदे में देखती है तो बिट्टू किसी के साथ खेल रहा होता है। वह हवा में तेजी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा होता है, मानो उसको कोई हवा में ऊपर फेंक रहा हो। तभी उसे बरामदे में बिट्टू के माँ और पिता भी आ जाते हैं और यह सब देखकर वह दोनों बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन बिट्टू की नानी अब समझ जाती हैं कि बिट्टू को किसी साये ने अपने वश में कर लिया है। अब वह अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर बिट्टू के सामने पहुंचती हैं। तभी बिट्टू हवा में लटकते हुए अपनी नानी को घूरने लगता है और एक अजीब सी भयानक हंसी हंसता है। बिट्टू की नानी रुद्राक्ष की माला को बिट्टू के सामने करते हुए पूछती हैं, कौन है तू और तुमने इसे अपने वश में क्यों कर रखा है? वह आत्मा कोई जवाब नहीं देती है और सिर्फ हंसे जा रही होती है। दरअसल बात क्या होती है कि जिस दिन बिट्टू के दादा दादी को शमशान में जलाया जा रहा होता है, उसी समय उसी दिन बिट्टू को एक औरत उसे शमशान घाट से दूर ले जाती है और उसे काफ़ी खिलाती भी है और उसको कुछ खाने के लिए भी देती है, जिसको बिट्टू ने खा भी लिया होता है। असल में वह कोई सामान्य स्त्री नहीं होती है, बल्कि उस शमशान की एक भटकती हुई चुड़ैल होती है और वह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। और इस बार उस चुड़ैल ने अपना शिकार बिट्टू को बनाया होता है। अब बिट्टू की नानी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे वह चुड़ैल बिट्टू के अंदर से कहती है, बुढ़िया तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा मरना तय है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू इसे बचा नहीं सकती है। दूसरे ही पल बिट्टू मासूमियत से अपने माता पिता से उसे बचाने के लिए कहता है और कहता है, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत तनाव हो रहा है, मुझे बचा लो प्लीज। तभी फिर बिट्टू के अंदर से वही शैतानी आवाज़ निकलती है और वह तेजी तेजी से हंसता है। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत ही बेचैन हो जाते हैं और वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिट्टू की नानी ने उन दोनों को रोक दिया और कहा, यह आत्मा तुम्हारे साथ छल कर रही है, तुम दोनों इसकी बात को ध्यान मत दो। जब बिट्टू की नानी मंत्रों का उच्चारण अब और तेजी से करने लगती है, तो वह आत्मा अब बेचैन हो उठती है, मानो उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। वह अपनी शक्तियों से घर का सारा सामान तोड़ फोड़ रही थी। तभी बिट्टू की नानी ने तेजी से बिट्टू के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी और भोलेनाथ का नाम लेकर चुड़ैल को बिट्टू के शरीर को छोड़ने के लिए कहती हैं और कुछ ही देरी में वह आत्मा बिट्टू के शरीर से निकल जाती है और बिट्टू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बिट्टू की नानी तुरंत बिट्टू के हाथ में एक अभिमंत्रित धागा बांध देती है और कहती हैं, किसी भी हालत में यह धागा खुलना नहीं चाहिए जब तक मैं एक पूजा संपन्न न कर दूं। और उसी रात बिट्टू की नानी ने उस घर में एक पूजा संपन्न की। अब उस पूजा की वजह से बिट्टू का जीवन उस चुड़ैल से बच जाता है। तो यह थी कहानी आज के हमारे हॉरर पॉडकास्ट की।
तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट कहानियाँ तुरंत मिल सकें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।